नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन को दबा के। और बेल आइकॉन में भी ऑल ऑप्शन को दबा के सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस इन फ्यूचर जो हैं उसके बारे में आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हम जो बुक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इस जो कि डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। आज हम इसके सिक्स्थ सेक्शन का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फूल थिंग्स आई हैव डन। ऑथर बताते हैं कि ऐसी मूर्खता भरी हरकतें या ऐसे काम जो कि ऑथर ने किए हैं, वो यहाँ पे ऑथर डिस्कस करते हैं कि मैंने ज़िंदगी में कैसी कैसी मूर्खतापूर्ण या बेवकूफ़ी वाली जो हरकतें हैं वो की हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में ऑथर डिस्कस क्या करते हैं या मैसेज क्या कन्वे करते हैं हमारे साथ, या क्रक्स क्या है इस चैप्टर का, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में क्रिटिसिज्म से परेशान हैं, उससे वरी करते हैं कि लोग हमें क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, लोग वैसा क्यों बोलते हैं, और उससे डे बाय डे आप अपनी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को अवॉइड करिए, इसको बंद करिए। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आप जो गलत आप कर रहे हैं, जो कि आपको लगता है कि आपने गलत किया, आपने अपने सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करना है। और जो भी आपको लगता है कि आपने गलत किया इन पास्ट, उसको आपने नोट डाउन करना है एक डायरी में। और नोट डाउन करने के बाद अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना है, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना है, खुद को, सेल्फ क्रिटिसिज्म जिसको बोलते हैं। और प्लस उसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या करना है, वो ये करना है कि अपने सामने वालों से, वो आपके कुलीग्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या अननोन पर्सन्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपका कस्टमर भी हो सकता है, उनसे जो है एक अनबायस्ड तरीके से उनसे आपने फीडबैक लेनी है इन टर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म। कि आपने उनसे पूछना है कि आपका जो वे ऑफ वर्किंग है या आप में उनको ऐसी कौन सी चीज़ लगती है जो अच्छी नहीं है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि वो जब अनबाइज्ड तरीके से बिना पक्षपात के आपके जो कमियां हैं वो आपको बताएंगे, तो आपको एक मौका मिल जाता है कि आप उन कमियों को दूर कर पाएँ। और तुम जैसे ही आप उन कमियों को दूर करते हैं, तो आपकी जो लाइफ में सो कॉल्ड लोग इन फ्यूचर आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते थे उस कमियों की वजह से, आप ऑलरेडी उनको रिमूव कर कर चुके होते हैं। तो ये आपको एक बेनिफिट होता है जब आप लोगों को खुद क्रिटिसिज्म के लिए इनवाइट करते हैं, इंस्टेड ऑफ के लोग आपको आपकी पीठ पीछे जो है आपका क्रिटिसाइज़ करें, आपके बारे में बुरा भला बोलें। तो ये ओवरऑल इसमें चैप्टर में हमें ऑथर समझाना चाहते हैं कि आप, ये एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा तरीका है जिससे आप जो क्रिटिसिज्म का जो वरी है, जो उसकी चिंता है, उसे आप बच सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर को डिटेल में। ऑथर बताते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में एक हैबिट बना के रखी हुई है कि पिछले लास्ट कहते 20-25 साल से इन्होंने एक हैबिट क्या बना के रखी हुई है। वो ये है कि इन्होंने एक प्राइवेट फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, वो अपने कैबिनेट में रखते हैं, जहाँ पे बुक्स रखते थे। वो फोल्डर का नाम क्या था? फोल्डर का नाम था FTD। FTD, ये अब FTD क्या है? FTD स्टैंड्स फॉर, इट इज़ एब्रीवेशन विच स्टैंड्स फॉर फूल थिंग्स आई हैव डन इन द पास्ट। यानी कि वो मूर्खताना हरकतें या वो बेवकूफ़ी वाली हरकतें जो कि मैंने पास्ट में की, ये उस कहते हैं फोल्डर का नाम था। और इसमें क्या वो रखते थे, क्या वो उसमें एंटर करते थे, उसमें वो डेली बेस पे रात में या कहते हैं बिफोर स्लीप वो एनालाइज करते थे कि पूरे दिन में मैंने ऐसी कौन कौन सी गलत हरकत की है जो उनको लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। वो अपनी सेल्फ एनालिसिस करते थे, सेल्फ क्रिटिसिज्म करते थे, और उसको फिर उसको सो कॉल्ड उस पेज को, उस पेपर को उस फोल्डर में लगा देते थे। तो इस तरीके से वो उस फोल्डर को मेंटेन करते थे, जिसका नाम था FTD, फूल थिंग्स आई हैड डन इन द पास्ट।
तो ये जो फ़ोल्डर था, कहते विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कहते इतना बड़ा हो गया था, कहते लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, कहते वो जो था कैबिनेट था कि वो लिटरली बर्स्ट आउट करने वाली उसकी हालत हो गई थी। इतना ज़्यादा उसमें पेपर्स या इतने ज़्यादा उसमें डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए थे उस फोल्डर में। तो अब यहाँ पे बेसिकली ऑथर बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं हमें, वो ये कि उन्होंने देखा कि लाइफ में उन्होंने कितनी गलतियाँ वो करते थे और कितनी गलतियाँ करके उनको नोट डाउन करते थे, जो कि हमें मैसेज देते हैं कि हम अपनी रूटीन में इतनी गलतियाँ करते हैं, इतना कुछ हम अपनी लाइफ में गलत करते हैं, लेकिन हम उससे अनअवेयर होते हैं और अनअवेयर होते हैं और उसको करेक्ट करने की तो सवाल ही नहीं पैदा होता जब हमें पता ही नहीं है कि हमने कुछ गलत किया है। और यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या होता था, वो इस फोल्डर का ऑथर को वो फ़ायदा ये होता था कि वो उस फोल्डर को वीकली बेसिस पे उसको रिव्यू करते थे। और रिव्यू करने का मतलब क्या था, पर्पज़ क्या था, वो वीकली रिव्यू करने का पर्पज़ ये होता था कि वीकेंड पे वो उसको बैठ के उसको देखते थे, समझते थे कि मैंने पूरे वीक में मंडे टू सैटरडे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या क्या किस किस दिन मैंने कौन कौन सी गलती की और क्यों की, और उसको मैं कैसे आगे सुधार सकता हूँ, उसमें से क्या मेरी लर्निंग हो सकती है और कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और इस तरीके से कहते हैं फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा था। और इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ, इससे मुझे फ़ायदा कहते ये हुआ, जिसे उन्होंने अपनी वर्डिंग में कहा, वो कहा कि बेसिकली द मैनेजमेंट ऑफ डेल कार्नेगी। कहते मैं अपनी सो कॉल्ड मेरी पर्सनैलिटी जो है उसकी एक तरीके से मैनेजमेंट कर पाया। और इसका बेनिफिट ये हुआ कि डे बाय डे जो मेरी पर्सनैलिटी थी वो निखरती गई, वो उसमें कहते हैं चार चांद लगते गए, वो निखरती गई और एक तरीके से वो पॉलिश होती गई। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल हमें नेपोलियन की वो देते हैं कि वो कहते हैं कि ये एक बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं। कहते हम अपनी लाइफ में गलतियाँ करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन यहाँ पे मज़े की बात ये है कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं मानता है और हमेशा जो है हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, दूसरे पे पॉइंट आउट करते हैं, दूसरे के कहते हैं दूसरे की तरफ उंगली करते हैं कि उसने गलत किया है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ पे गलती पे हैं और हम उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे पहले बताया ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि हम दूसरों की गलतियों को निकालने में बहुत माहिर होते हैं, खुश होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जब हम अपनी सेल्फ एनालिसिस करने की बात आती है तो हमें बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, कोई हमें पॉइंट आउट करे हमारी गलती के प्रति या हमारे कुछ शॉर्टकमिंग के प्रति। तो ये यहाँ पे बताते हैं ऑथर कि ये जो लोगों का एक नज़रिया होता है, ये एक तरीके से उनकी इमेच्योरिटी होती है कि वो अपनी शॉर्टकमिंग्स को जो है एडमिट नहीं करते हैं। तो यहाँ से हमें लर्निंग लेनी चाहिए कि अगर हमें कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो हमें लर्निंग ये लेनी है कि हमें उससे परेशान नहीं होना है, रादर उसको इस तरीके से लेना है कि अगर कोई हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो हमारे फ़ायदे की बात कर रहा है। अब वो फ़ायदे किस तरीके से कर रहा है कि वो हमें बता रहा है कि भाई आप इस एरिया में जो हैं यू नीड अटेंशन, यू नीड फोकस, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से इट्स अ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे आपको वर्कआउट करना है, आपको इस एरिया को इम्प्रूव करना है। अब बात आती है अब आपके ऊपर कि आप उस बात को कैसे लेते हैं। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड माइंडसेट है या आप कहते हैं आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, इन फ्यूचर आप अपने आप को पॉलिश करना चाहते हैं और अपने आप को मेंटली बैलेंस्ड रखना चाहते हैं, आप अपने आप को हैप्पियर, वेल्दियर और प्रोस्पेरिटी के साथ ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस सो कॉल्ड क्रिटिसिज्म को हैं जो पॉजिटिवली लेंगे और उसमें से जो हैं अपने आप को जो कहते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरीके से चलेंगे। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो ऑब्वियस है कहते हैं देन यू विल एंड अप इनटू मेस, और कहते हैं आप जो हैं जो भी आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आप उनके साथ लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे और अल्टीमेटली होगा क्या, कहते हैं आप अपनी भी लाइफ ख़राब करेंगे, सामने वाली की भी ख़राब करेंगे, आप फिज़िकली मेंटली आप सफ़र होंगे, तो उसका रिज़ल्ट आपके लिए कुछ पॉजिटिव होने वाला नहीं है।
तो यहाँ पे ऑथर हमें कन्वे यही करते हैं, हमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल यहाँ पे आगे शेयर करते हैं ऑथर। कहते हैं एक जेंटलमैन यहाँ पे एक शेयर करते हैं, उनकी एग्जांपल, उनकी लाइफ हिस्ट्री की एग्जांपल देते हैं। मिस्टर HP हॉवल होते हैं। ये मिस्टर हॉवल क्या थे? ये मिस्टर हॉवल बेसिकली बहुत रनाउंड पर्सनैलिटी थे हिस्ट्री में, अमेरिकन हिस्ट्री में। वो कमर्शियल नेशनल बैंक के चेयरमैन थे और US स्टील के जो हैं क्रेडिट मैनेजर थे। यानी कि बहुत एक रनाउंड हस्ती थी वो फाइनेंशियल सेक्टर में अमेरिकन हिस्ट्री की। और कहते हैं उनकी डेथ होती है तो वॉल स्ट्रीट जो है एकदम से जो है झटका लगता है। नाउ यू कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ दैट जेंटलमैन और या एब्सेंस ऑफ दैट जेंटलमैन इन द अमेरिकन हिस्ट्री। तो ये जो जेंटलमैन हैं, इनकी जो बचपन होता है वो बहुत एक कहते हैं साधारण, या साधारण से भी कहते हैं हम बिलो द एवरेज एक्सपेक्ट करते हैं, वो था उनका बचपन। उनका गरीबी में कहते हैं गुजरता है, और जो कहते हैं जवानी में भी वो उनका कुछ ज़्यादा नहीं होता है। उनकी जो एजुकेशन होती है वो भी बहुत कम होती है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो इतने बड़े कहते हैं लाइफ में अचीवमेंट्स वो कर पाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑथर होते हैं ये एक बार क्या है मिस्टर हॉवल की इंटरव्यू करते हैं। और इंटरव्यू जब हॉवल की करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए कि आपकी ये जो आपकी ज़िंदगी में इतनी सक्सेस आपने हासिल की है वो आपने कैसे की है। तो वो अब यहाँ पे सब हमारे सब लिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम सब के लिए समझने वाली बात है और फोकस देने वाली बात है और अटेंशन देने वाली बात है। वो ये है कि वो बताते हैं कि मैंने एक्चुअली लाइफ में एक अपनी लाइफ का प्रिंसिपल बना के रखा हुआ है। और वो प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ये था कि उन्होंने एक सो कॉल्ड एक एंगेजमेंट बुक, या एक तरह से डायरी कह लीजिए, एंगेजमेंट बुक कह लीजिए, एक जर्नल कह लीजिए, उसको कुछ भी कहें, ये एक उन्होंने एंगेजमेंट बना के रखी हुई थी। वो उसको डेली लिखते थे। डेली उसमें पूरा दिन वो क्या उन्होंने किया सारा उसमें कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे उसमें लिखते थे। और वो लिखने के बाद उसको एट द एंड ऑफ वीक यानी कि सैटरडे को वो कहते हैं उसको रिव्यू करते थे। और उनकी जो फैमिली थी उनको पता होता था कि एवरी सैटरडे इवनिंग आफ्टर डिनर वो सारे जो थे उनके बाद डिनर के बाद वो सारे फैमिली को पता होता था कि अभी जो हॉवल हैं उनके साथ वो बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो टाइम वो उन्होंने रखा होता था वो अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए रखा होता था। अब उस टाइम के दौरान वो क्या करते थे, वो अपनी एंगेजमेंट बुक को उठाते थे, उसमें जो भी वो डेली बेस पे वो लिखते थे, उसमें क्या लिखते थे, उसमें अपनी शॉर्ट कमिंग्स, क्या कुछ उन्होंने अच्छा किया, क्या कहाँ पे उन्होंने गलत किया, क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, कहाँ कहाँ पे, वो सारा सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ क्रिटिसिज्म जो करते थे अपना। तो पूरे हफ्ते का जो है कहते हैं उसमें से वो जो फ़िल्टर आउट करके लर्निंग्स जो होती थी फिर वो निकाल के उसको जो है आने वाले नेक्स्ट डेज़ में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। अब इसका बेनिफिट क्या होता था? बेनिफिट उनको ये होता था कि जैसे आपको पहले बताया, इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी लिटिल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, वो इतने बड़े मुकाम पे पहुँचे अमेरिकन हिस्ट्री में कि जो कहते हैं इतने बड़े चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंटशिप या एक क्रेडिट मैनेजर ऑफ US स्टील कंपनी का होना, ये बहुत बड़ी अपने आप में पोजीशंस थी, वहाँ तक पहुँच पाए। अब यहाँ पे बताते हैं कि ये जो उन्होंने सेल्फ एनालिसिस की ये जो आदत थी, ऑथर जो समझते हैं, ऑथर के हिसाब से ये कहते हैं उनको लगता था उन्होंने ये जो हैबिट जो थी उन्होंने शायद इनहेरिट की थी या उन्होंने कॉपी की थी मिस्टर बेन फ्रैंकलिन से। ये मिस्टर बेन फ्रैंकलिन भी इस चीज़ को फॉलो करते थे, वो रादर इस हैबिट में एक स्टेप अहेड थे। वो कैसे एक स्टेप अहेड थे? वो बेसिकली इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द वीकेंड, वो कहते हैं एक पूरा हफ्ता या यूँ हैं सैटरडे तक की वेट ना करते हुए वो डेली बेस पे जो हैं सेल्फ एनालिसिस करते थे। कहने का मतलब
कहते हैं वो शाम को जब बैठते थे एंड ऑफ द डे, वो डेली बेसिस पे जो है अपना सेल्फ एनालिसिस करते थे, डेली बेसिस पे अपना जो है सो कॉल्ड सेल्फ क्रिटिसिज्म करते थे, एनालाइज करते थे, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, इस तरीके से वो करते थे। और इसका उनको बेनिफिट क्या होता था कि अल्टीमेटली उन्होंने अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल किया। कहते ही वाज वन ऑफ द रेनाउंड, और वो इंसान थे जो कि लोगों में बहुत ही, लोगों के दिलों के करीब थे, बहुत ही मशहूर थे, वेल नोन पर्सनैलिटी थे, और एम्बेसडर टू फ्रांस भी शायद रहे थे। तो यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक इस ट्रेट से या एक ऐसे मेथडोलॉजी से, एक ऐसे प्रिंसिपल को फॉलो करके कहते किस तरह से क्रिटिसिज्म को, लोगों के क्रिटिसिज्म को, या कहते हैं सेल्फ एनालिसिस को एक तरह से अपने फेवर में यूज़ करके अपनी पर्सनैलिटी को निखारा और अपने आप को ऐसे मुकाम तक ले गए जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे एक और हमारे साथ बात करते हैं एल्बर्ट हबर्ड की। वो कहते हैं कि कोई भी जो इंसान है मूर्ख होता है दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये बाय नेचर एक है, लॉ ऑफ नेचर कह सकते हैं कि दिन में 5 मिनट ऐसे होते हैं, कोई भी इंसान हो चाहे कितना ही समझदार हो, 5 मिनट आउट ऑफ 24 आवर्स होते हैं जब वो कहते हैं मूर्खता भरी हरकतें करता है। लेकिन समझदार इंसान वो है वो जो 5 मिनट का जो टाइम स्लैब है उससे ज़्यादा वो मूर्खता वाली हरकतें ना करे। यानी कि 5 मिनट के ऊपर अगर वो उससे एक्सीड करता है अपनी मूर्खता भरी हरकतें, तो वो बेवकूफ़ है। लेकिन जो वाइज़ इंसान है, जो समझदार इंसान है, वो 5 मिनट से ज़्यादा जो है टाइम जो ख़राब नहीं करते हैं बेवकूफ़ वाली हरकतें करने में। तो ये तो जस्ट एक कहते हैं कोट है, रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमें मैसेज देने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे एक और हमारे साथ एग्जांपल शेयर की है, कहते हैं हम जनरली हमारे लाइफ में अगर देखें होता क्या है, कहते हैं एक लाइफ में अगर देखा जाए एक छोटी सोच का अगर इंसान होगा, वो क्या होता है जब उसको कोई उसका क्रिटिसिज्म उसको फेस करना पड़ता है या उसको कोई बुरा भला कह देता है, तो होता क्या है, तो हम देखते हैं कि वो एकदम से बाउंस बैक करता है, रिएक्ट करता है, कहते हैं अपने आप से बाहर हो जाता है और वी कैन से लिटरली हाथापाई पे उतर आता है या फिज़िकल अब्यूज़ पे उतर आता है। तो ये जो निशानी है ये एक छोटी सोच या कहते हैं एक सो कॉल्ड लो मेंटल कैलिबर के इंसान की एक फ़ीचर है। लेकिन अगर कोई इंसान मेंटली स्टेबल है या कहते हैं सो कॉल्ड वाइज है, उसकी क्या कैपेबिलिटी होगी या उसका फीचर क्या होगा या उसका ट्रेट क्या होगा। ऑथर बताते हैं वो सरीन होगा, वो काम होगा, वो इस तरह की क्रिटिसिज्म से जो है डिस्टर्ब नहीं होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है या उसको कुछ बुरा भला कह रहा है। वो बिल्कुल कहते हैं अपना मेंटल बैलेंस जो है नहीं खोता है। तो ये डिफरेंस होता है एक सो कॉल्ड जो कहते हैं लो मेंटल कैलिबर या एक हाई मेंटल कैलिबर के जो दो इंसान हैं उनका जो आपस में डिफरेंस है। और यहाँ पे बात तो बताते हैं कि एक वॉल्ट वाइटमैन करके जेंटलमैन थे, वो बताते हैं कि अगर आप लाइफ में आपको कोई रिजेक्ट करता है तो उसको आप उससे आपको कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, रादर उससे आपको लर्निंग लेनी चाहिए कि अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है तो आप में क्या कमी है, आपको क्या आप में शॉर्ट कमिंग्स हैं। और इंस्टेड ऑफ यहाँ पे समझने वाली बात एक और है जो कि हमें बहुत ध्यान से समझनी चाहिए, वो ये है कि इससे पहले कि लोग हमें क्रिटिसाइज़ करके हमें पॉइंट आउट करें कि आप में ये गलती है डायरेक्टली मे बी इनडायरेक्टली, तो क्यों ना हम समझदारी दिखाएं। समझदारी किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएं कि हम खुद अपना सेल्फ एनालिसिस करें, क्यों ना हम अपने खुद के क्रिटिक्स बन जाएं, क्यों ना हम अपना खुद को बैठ के हम अपने आप को एनालाइज करें कि हम में क्या कमियां हैं और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो इसके फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम एक तो लोगों के क्रिटिसिज्म से बच जाएंगे, लोगों को हमें पॉइंट आउट करने का मौका नहीं मिलेगा कि हमारे में ये कमियां हैं। दूसरा, हम कहते हैं हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कब वो हमें क्रिटिसाइज़ करके बताएंगे कि ये हमारे में कमियां हैं।
तो वो टाइम आपका सेव हो जाएगा और अपने आप को वो टाइम सेव करके आप अपने आप उस सो कॉल्ड शॉर्ट कमिंग जो है आप में उस पर इम्प्रूव कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको खुद का क्रिटिक्स बन के, आपका खुद का कहते हैं एक तरीके से अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म करके अपने आप में जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको ढूंढना है, उनको ढूंढ के लिख के उनको वर्कआउट करना है कि कैसे आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन और मे बी डिपेंड अपॉन कि आपके कितने शॉर्ट कमिंग्स हैं और कैसे आप उन पे काम करते हैं, कितने आप विग्रसली और कितने पैशन के साथ आप काम करते हैं, तो आप देखेंगे एट द एंड आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो डिफरेंट होगी और डेफिनेटली विदाउट फेल वो एक इम्प्रूव्ड वर्जन होगा। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और इस पे हमें वर्कआउट करना चाहिए। और यहाँ पे यही बताते हैं ऑथर, कहते हैं कि जितना मैंने लाइफ में ये जो जितनी भी उन्होंने फोल्डर बनाया था एफटीडी वाला, उससे मुझे फ़ायदा यही हुआ कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को निखार पाया, डेवलप कर पाया और इसको एनहांस कर पाया। तो इसके पीछे इसका बहुत बड़ा जो है रोल था। और कहते हैं कि अगर देखा जाए, एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक और बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल देते हैं, प्यारी एग्ज़ाम्पल देते हैं ऑथर। वो देते हैं एक बार क्या होता है कि अगर हम, ऑथर बताते हैं कि अगर हमें कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो जनरली क्या होता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मिस्टर लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनकी क्या खासियत थी, कहते वो कभी भी जो है उनको कोई क्रिटिसाइज़ करता था तो वो उससे परेशान नहीं होते थे, वो डिस्टर्ब नहीं होते थे। वो क्यों नहीं होते थे, कहते यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर करते हैं। उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर थे एक जेंटलमैन, मिस्टर स्टैंटन। मिस्टर स्टैंटन क्या थे, वो एक बार उनको उनके बारे में एक कमेंट पास करते हैं लिंकन के बारे में, कहते हैं कि वो लिंकन जो है बेवकूफ़ है। तो ये जो है कमेंट के बारे में उनको नॉलेज होती है, लिंकन को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि मिस्टर स्टैंटन ने ये आपके बारे में रिमार्क्स दिया है कि आप बेवकूफ़ हैं। तो ये रिमार्क सुनने के बाद जो है लिंकन का अब रिएक्शन देखिए क्या होता है। लिंकन कहते हैं अगर स्टैंटन ये कह रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ तो मैं डेफिनेटली बेवकूफ़ हूँगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है या मुझे इससे कोई, आई एम नॉट अपसेट अबाउट इट। तो इसके बाद क्या होता है कि वो मिस्टर स्टैंटन के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने इस मेरे बारे में ये कहा है तो बताइए क्या इशू है, क्यों ऐसा बोला आपने। तो वो उनको जस्टिफाई करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने ये कुछ ऑर्डर आपने पास किया था और उसमें ये कमियां हैं और ये अनजस्टिफाइड है, ये गलत है, इसलिए मैंने ये आपको बोला। तो यहाँ पे लिंकन को पता लगता है, वो भी मानते हैं कि ये उनका डिसीजन था वो गलत था और वो एडमिट करते हैं और वो थैंक्स करते हैं रादर। यहाँ पे अब देखने वाली बात ये है, दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ हाई कैलिबर मेंटेलिटी पर्सन्स जो होते हैं, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पर्सन्स होते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है। वो कभी भी जो कहते हैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, जो क्रिटिसिज्म आपकी फेवर में होता है, जो क्रिटिसिज्म आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, जो क्रिटिसिज्म आपकी कहते हैं आपको पर्सनैलिटी को निखारता है, वो पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं ऐसे क्रिटिसिज्म को कभी भी वो उसके बारे में अपसेट नहीं होते हैं, रादर वो उनका थैंक्स करते हैं। और यहाँ पे भी लिंकन वैसे ही करते हैं, वो स्टैंटन का जो है थैंक्स करते हैं कि आपने ठीक है, अच्छा किया, मुझे पॉइंट आउट किया, मेरी गलती है एंड आई एडमिट दैट एंड थैंक्स फॉर दैट। तो इस तरीके से ऑथर बताते हैं कि कैसे जो कहते हैं हाई कैलिबर या यूं कहें जो वाइज पर्सन्स होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं जब उनको क्रिटिसिज्म को फेस करते हैं, वो इंस्टेड ऑफ के जो कहते हैं हम सो कॉल्ड बेवकूफ़ इंसान होते हैं, जब उनको क्रिटिसाइज़ कोई करता है वो किस तरह से बिहेव करते हैं। और यहाँ पे आगे बात करते हैं कि और यहाँ पे आइंस्टाइन की बात करते हैं। कहते हैं आइंस्टाइन की को किसी ने पूछा कि एक्सपेरिमेंट्स जो करते थे, आइंस्टाइन की खुद की एडमिशन थी, वो उन्होंने रादर खुद एडमिट किया कि 99% टाइम्स आउट ऑफ 100 टाइम्स, कहते मैं ज़्यादातर मेरी जो सो कॉल्ड एक कोई प्रेडिक्शन होती है वो फेल होता हूँ, मैं गलत होती है मेरी। तो कहते हैं अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए आप और मैं कहाँ पे हैं।
अगर इतना बड़ा सो कॉल्ड साइंटिस्ट या इतना बड़ा माइंड सेट वाला आदमी, जो कहते हैं इतने कैलिबर वाला आदमी, अगर ये बोल रहा है कि वो आउट ऑफ 100 99 टाइम्स गलत होता है वो अपनी एक्यूरेसी में या अपनी थॉट प्रोसेस में या अपने कंक्लूजन में, तो कहते हैं हम तो किसी भी उसमें नहीं हैं। तो ये एक हमारे लिए मैसेज है। मैसेज क्या है, ऑथर बताते हैं आगे कि जैसे क्या होता है कि हम जो हैं ज़्यादातर क्या होता है कि हमें कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो हम क्या है, हम परेशान हो जाते हैं और परेशान होके हम भड़क जाते हैं। क्योंकि हम लॉजिक से नहीं चलते हैं। वी आर नॉट रन बाय लॉजिक्स, वी आर रन बाय आवर इमोशंस, वी आर इमोशन बीइंग्स। तो ये इससे क्या होता है कि, लेकिन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जब जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हम क्या होता है जब कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है, स्पेशली जब हमें गलत तरीके से हमें क्रिटिसाइज़ करता है, कहने का मतलब हमें क्रिटिसाइज़ उस चीज़ के लिए करता है जो कि हमारी गलती नहीं होती, या रियल सेंस में जो कि गलत क्रिटिसिज्म होता है, अनजस्टिफाइड क्रिटिसिज्म होता है, तब हमें दुख होता है। लेकिन यहाँ पे ऑथर बताते हैं, कहते उसका एक और अल्टरनेट भी है यहाँ पे जो हमें बताना चाहते हैं, वो ये है, कहते हैं कि जैसे अभी आइंस्टाइन में बताया कि वो 99% टाइम्स आउट ऑफ 100 टाइम्स कहते वो गलत होते थे। तो कहते हैं तो हम अपने आप को उनसे आगे तो मान नहीं सकते हैं, तो हम हो सकता है कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा 80% मान लें कि 80% टाइम जो है हम गलत होते होंगे आउट ऑफ 100%। तो कहते हैं हम अपनी रेशो एट द मैक्स जितना मान सकते हैं। तो कहना ये चाहते हैं ऑथर यहाँ पे, कहते हैं अगर हमें कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, हमें लगता है कि गलत तरीके से या अनजस्टिफाइड कर रहा है, तो हमें ये भी सोचना चाहिए, हमें ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम भी गलत हो सकते हैं, और जो सामने वाला हमें लगता है कि वो गलत अनजस्टिफाइड क्रिटिसाइज़ कर रहा है, वो हो सकता है कि वो सही क्रिटिसाइज़ कर रहा हो, और हमें लग रहा है कि वो गलत क्रिटिसाइज़ कर रहा है। हम भी गलत हो सकते हैं, हमारी जो कहते हैं कैलकुलेशन है वो भी गलत हो सकती है, क्योंकि इतने बड़े दिग्गज जो हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आइंस्टाइन वगैरह हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इतनी मेरी जो प्रेडिक्शंस जो हैं गलत होती हैं, तो हम भी गलत हो सकते हैं। तो हमें उस पॉइंट से सोचना चाहिए, और उस क्रिटिसिज्म को एज ए क्रिटिसिज्म ना लेते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि हमें उसको इम्प्रूव करना है, उसको एज एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट समझते हुए उस पर काम करना है। तो उसको क्रिटिसिज्म को सोच के परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छी, एक चार्ल्स लकमैन होते हैं, जेंटलमैन। वो क्या थे, बेसिकली फॉर्मर प्रेसिडेंट थे पेप्सोडेंट कंपनी के। वो क्या था, वो क्या करते थे, अब यहाँ पे देखिए, वो $1 मिलियन पर ईयर, ये छोटी अमाउंट नहीं है, $1 मिलियन पर ईयर वो उन्होंने एक जेंटलमैन रखे हुए थे, बॉब होप। वो उनका काम क्या था, उनका काम एक ही था कि वो उनके पास उस कंपनी के रिलेटेड जितने भी लोगों की फीडबैक आती थी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की फीडबैक आती थी, तो वो जो नेगेटिव फीडबैक या क्रिटिसिज्म की जो फीडबैक आती थी, उनका काम ये था कि वो नेगेटिव या क्रिटिसिज्म फीडबैक को फ़िल्टर आउट करके उनको पढ़ते थे, उनको देखते थे कि यहाँ से हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं और आगे कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कहते यहाँ से उन्होंने अपनी सो कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक या क्रिटिसिज्म से बेनिफिट उठाते हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया, उसका बेनिफिट लिया। और यहाँ पे और एग्जांपल शेयर करते हैं फोर्ड कंपनी की। फोर्ड कंपनी में क्या होता था, यहाँ पे मैनेजमेंट सही कर रही है नहीं कर रही है, मैनेजमेंट एफिशिएंट है नहीं है, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है नहीं है, वो अप टू मार्क है नहीं है, उसके लिए वो क्या करते थे, वो सर्वे करवाते थे, फीडबैक लेते थे अपने खुद के एम्प्लॉयज़ से कि बताइए आपको क्या ठीक लग रहा है, क्या नहीं ठीक लग रहा है, सजेशन दीजिए। तो इस तरीके से वो कहते हैं खुद अपने एम्प्लॉयज़ से फीडबैक लेना, सेल्फ क्रिटिसिज्म करवाना, इस तरीके से अपने आप को क्यों करते थे, ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो ये एक तरीका था उनका।
और यहाँ पे एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ एक एग्जांपल शेयर करते हैं ऑथर, एक जेंटलमैन की। वो क्या थे, एक सेल्समैन थे सोप कंपनी में। वो बेसिकली उन्होंने जो क्रिटिसिज्म है कहते हैं इसको एज ए टूल यूज़ किया फीडबैक लेने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। वो कैसे, वो कहते जब वो जाते थे सेल करने के लिए सोप के लिए एज ए सेल्स पर्सन, तो कहते हैं देखा उन्होंने कि सेल जो है एज़ पर एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही है और लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने लिटरली क्या फाइंड आउट किया, एक वेग तरीका कि उन्होंने लोगों से कहते हैं एक तरह से फीडबैक मांगनी शुरू करी कि मुझे बताइए कि कहाँ पे गलती है या कहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, प्लीज़ लेट मी फाइंड आउट कि मैं कहाँ पे गलत हूँ या कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। कहते जब इस तरीके से उन्होंने फीडबैक लेना शुरू किया तो लोग बड़े सपोर्टिव हो गए और खुल के उनको हेल्प आउट करना शुरू किया इन टर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म। और उन्होंने क्या किया, उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेके उस पर इम्प्रूव किया अपने आप को। और कैन यू बिलीव हु वाज दैट जेंटलमैन? दैट जेंटलमैन लेटर बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ दैट कंपनी, एंड दैट कंपनी वाज कॉलगेट पॉमोलिव कंपनी, द वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन अमेरिका। सो और उनका नाम था E.H. लिटल, एंड दैट जेंटलमैन लिटल was a president of a big multinational company. सो यहाँ से पता चलता है कि किस तरीके से क्रिटिसिज्म के जो एक टूल था उसको इसने यूज़ करके एक इतने सो कॉल्ड बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने में, अपने आप की अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में किस तरह से उसने फ़ायदा उठाया। और फाइनली ऑथर हमें बताते हैं एग्जांपल्स दे के, जैसे मिस्टर हॉवल थे, मिस्टर फ्रैंकलिन थे और मिस्टर रॉजवेल्ट थे या मिस्टर लिटल थे। ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं इन्होंने लाइफ में कभी भी क्रिटिसिज्म को कहते हैं एक अपनी लाइफ में उसको नेगेटिव नहीं लिया और उसको पॉजिटिवली लेते हुए उसको उस तरीके से लिया कि अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट टूल के तरीके से यूज़ किया, अपने आप को डेवलप किया। और हमें भी यही मैसेज देते हैं, कहते अगर आपने अपनी लाइफ को खुश रहना अपने आप में और अपने आप को इम्प्रूव करना है और अपनी वरी से आपने दूर रहना है, क्रिटिसिज्म की वरी से, तो आपको क्या करना है? उसके लिए आपको करना क्या है? फर्स्ट सबसे पहले कि आपने नोट डाउन करनी है, राइट डाउन करनी है वो बेवकूफ़ वाली हरकतें या जो ऐसी नॉनसेंस हरकतें जो आपने की जो कि नहीं करनी चाहिए थी आपको, वो आपने नोट डाउन करनी है और उनको रिव्यू करना है। रिव्यू करने का पर्पज़ ये है ताकि आपने उस पर कितना इम्प्रूव किया, कितने % आपने उस पर ठीक किया, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको नोट डाउन करना है। और सेकंड थिंग, आपने क्या करना है, लोगों से फीडबैक लेनी है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों से फीडबैक लेनी है कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी खुद की क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, फीडबैक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अनबायस्ड तरीके से, ताकि इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको एक मौका मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें लोग आपकी हेल्प कर पाएंगे, आपको अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में, आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने में, आपकी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ कहते हैं आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी लर्निंग हमें इस चैप्टर में से मिलती है। उम्मीद करता हूँ हम लोग इसमें से, इस बुक में से पूरी बहुत अच्छी लर्निंग्स ले पा रहे हैं, स्पेशली इन चैप्टर्स में से जो कि हम लास्ट फ्यू वीडियोज़ में से हम शेयर कर रहे हैं। आप सभी ने बहुत टाइम दिया, बहुत पेशेंसली सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।